हेलो गाइस, स्वागत है गेट सेट कोड में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एचटीएमएल टैग्स के बारे में, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में कि एचटीएमएल फॉर्म्स होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाना होगा एक फ़ोल्डर जो कि मैंने बना लिया है गेट सेट कोड के नाम पर। तो अब मैं इसे खोल लूँगा, ओपन विद VS कोड। ओपन विद कोड कर लिया मैंने, VS कोड के द्वारा खोल लिया मैंने। तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, इंडेक्स की फ़ाइल, HTML की फ़ाइल। अब मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर, index.html। अब ये HTML लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये HTML का एक्सटेंसन है। अगर बिना इसके आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये HTML की फ़ाइल है, किसकी फ़ाइल है, ना ही PC को पता पड़ेगा कि ये वेब की फ़ाइल है या फिर इमेज है, क्या है। ओके, तो .html लगाना बहुत ज़रूरी है। एंटर मारेंगे और हमारी फ़ाइल तैयार हो गई बनकर। अब हम Shift+1 दबाएंगे और एंटर मारेंगे ताकि इसका बेसिक फॉर्मेट लिख कर आ जाए। तो मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, HTML फॉर्म लिख दूँगा, HTML फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले अब फॉर्म्स होते क्या हैं और फॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्या होती है। तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म होते हैं, एग्जाम्पल लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म। उसके अंदर क्या होता है, वो मांगते हैं एंटर योर यूज़र नेम या फिर नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी। तो वो सब फॉर्म ही होता है। तो वो कैसे बनाते हैं उसका बेसिक नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म टैग लिख देते हैं। फॉर्म, किसी भी फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, FORM, फॉर्म। फिर एंटर मार देंगे, एंटर। अब ये फॉर्म टैग बन गया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो वो कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। पहले मैं सिंपल सा एक इनपुट टाइप बना के दिखाता हूँ, एग्जांपल इनपुट फील्ड। इनपुट लिख दूंगा, एंटर मारूंगा, बिल्कुल बेसिक फील्ड बन गया है। ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक फील्ड है। अब मैंने इसको लाइव सर्वर पर रन कर दिया आपको दिखाने के लिए। देखिए बिल्कुल बेसिक सा फील्ड आ गया है। ये यहाँ पर कुछ भी लिख दो चल जाएगा सर। तो अब हम थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको कि अब हमने मतलब ये बनाए किस लिए हैं और इसका काम क्या है वो अब हम आपको बताएंगे। इनपुट हो गया। अभी किसके लिए है वो बताने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लेबल। लेबल लेबल यहाँ पर लिखेंगे अब हम कि ये मतलब हम क्या मांग रहे हैं, कि फ़ोन नंबर मांग रहे हैं या फिर ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड या फिर यूज़र नेम। तो यहाँ मैं लिख दूँगा एंटर यूज़र नेम, ताकि सामने वाले आदमी को पता पड़ जाए कि भाई मांग क्या रहे हैं। देख लीजिए एंटर योर यूज़र नेम आ गया यहाँ पे। भाई यूज़र नेम के यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है हमें, ये पता पड़ जाएगा। और एक नई चीज़ होती है प्लेस होल्डर, वो मैं बता देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो आपका इनपुट फील्ड के अंदर दिखाई देगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिखूँगा नेम, फुल नेम। फुल नेम लिखते ही देखो, अगर मैं दिखाऊँ UI इसका, तो ये इनपुट फील्ड के अंदर आ गया है। और जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूँगा तो वो हट जाएगा। ये देखो हटाता हूँ, ये फिर आ गया फुल नेम। अब भाई हमें तो पता पड़ गया कि जो इनपुट फील्ड है ये इसके लिए है, यूज़र नेम के लिए। अब PC को कैसे पता पड़ेगा, हमारे कोड को कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए हमें ID देनी पड़ेगी इनपुट को। अब ID क्या होती है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। अब भी आप सिंपल ID लिख कर एंटर मारो, ID बन गई। अब ID देनी है, कुछ भी दे सकते हो ID। एग्जांपल मैं नेम ही लिख देता हूँ, नेम। और यही ID हम यहाँ पर लिख देंगे इसके फॉर्म के अंदर, नेम। अब हमारे कंप्यूटर को पता पड़ गया है कि जो लिखा हुआ है एंटर यूज़र नेम, ये इस फील्ड के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा बॉर्डर। क्लिक करा, यहाँ पर बॉर्डर आ गया, क्या मतलब ये इसके लिए है। ओके, चलिए हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट हो चुका है। अब इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, रेडियो हो गया, ठीक, कलर हो गया, रेंज हो गया, पासवर्ड हो गया। अब हमने एक नेम के लिए तो बना लिया है, अब एक होता है आपका पासवर्ड के लिए। सबसे पहले लिख देंगे लेबल, क्योंकि हमें पासवर्ड लिखना है। यहाँ पर ID लगा देंगे पासवर्ड की, पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड लिख देंगे यहाँ पर हम।
अब बना देंगे एक इनपुट फील्ड, इनपुट लिखते ही एंटर मारेंगे और फिर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट इसको हटा के लिख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड लिख दिया। अब देखिए कमाल क्या होता है। अब एक और फील्ड बनकर तो आ गई, बट अगर यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने उसे पासवर्ड के फॉर्म में लिखना चाहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिख जाएगा आपको, ये लिखा है मैंने, अभी हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करने पे यहाँ पर नहीं, बॉर्डर नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर क्लिक करने पे यहाँ पर बॉर्डर आ रहा ना, तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पर आईडी नहीं दी है इसलिए हो रहा है। यहाँ पर देंगे हम आईडी देंगे, पासवर्ड आईडी वही देंगे जो हमने यहाँ फॉर्म लिखी है, वही यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म के अंदर। तो अभी इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया है। अब पासवर्ड जो है ये इसी के सामने आ रहा है, तो इसलिए हमें लगाना पड़ेगा BR टैग, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। देखिए लगा देंगे BR, तो ये आ जाएगा अगली लाइन में। इसमें भी लगा देंगे थोड़ा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर पासवर्ड लग गया है। ये देखो पासवर्ड आ गया लिखा हुआ उसके अंदर। अब ये होता है, एक मैंने बता दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक होता है इनपुट टाइप पासवर्ड। इसी तरीके से बहुत सारे इनपुट टाइप होते हैं। मैं कुछ आपको बता देता हूँ अभी किस टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इनपुट टाइप कलर, ये बन जाएगा कलर पिकर। देखिए आ गया कलर पिकर, यहाँ से कोई से भी कलर पिक कर सकते हैं हम, ओके। और हमारे एक होता है इनपुट टाइप रेंज क्या है, रेंज बढ़ाने या कम करने का काम आएगा। ये देखिए रेंज बड़ी रेंज कम, बट ये डाटा भी आपको काम नहीं आएगा, ये आने वाले समय में आपको बहुत कम आने वाला है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें। एक होता है आपका ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, EMAIL ईमेल। अब ईमेल क्यों लिखते हैं, ईमेल इसे लिखते हैं, यहाँ पर आ गया है ईमेल का वो डब्बा। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे ना, और यहाँ पर हम ईमेल के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे अपना ईमेल, तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं, तो वो सबमिट हो जाता है, तो वो गलत ही सबमिट हो जाता है। तो इसलिए इसका अलग फील्ड बना हुआ है इनपुट टाइप ईमेल, ताकि जब सबमिट हो, जब भी सबमिट हो जब ईमेल बिल्कुल सही लिख गई हो, वरना सबमिट ना हो, वरना वो एरर दिखा देगा। चलिए अब एक होता है इनपुट टाइप सबमिट में क्या होता है, ये बटन बन के आ जाता है, इनपुट टाइप सबमिट, SUBM सबमिट। देखो सबमिट आ गया है। अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ तो सबमिट नहीं होगा। देखो ये बोल रहा है प्लीज़ इंक्लूड @ क्योंकि ईमेल में @ होता है, तो हमने @ नहीं लगाया इसलिए सबमिट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल लिखा है। और अगर हम अब देखो मैंने सबमिट करा तो वो सिर्फ गलती बता रहा है, वो सबमिट हो रहा है क्योंकि ये खाली है। अब खाली है तो सबमिट नहीं होना चाहिए, इसे अलर्ट देना चाहिए, लेकिन फिर भी सबमिट हो रहा है, तो ये गलत है। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट का, लगा देंगे रिक्वायर्ड। तो जहाँ जहाँ हम रिक्वायर्ड लाएंगे वो कंपलसरी हो जाएगा कि वो भरना ही भरना है रिक्वायर्ड। अब अगर हम इसे खाली छोड़ेंगे ना तो अलर्ट मैसेज शो कर देगा, सबमिट बटन क्लिक एंड ये देखो अलर्ट आ गया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब इसे हम इसे भर देंगे और सबमिट करेंगे तो आने दी, क्योंकि हमने भरा डेटा इसलिए। तो ये था कुछ बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर, और आने वाली वीडियोज़ में मैं CSS के द्वारा इसको स्टाइलिंग करना बताऊंगा, इसके स्टाइल मतलब डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसमें कलर कैसे देते हैं, वो सब सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को